जय हिंद दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 प्रकाश। प्रकाश अर्थात लाइट। लाइट किसे कहते हैं? आज से हम लोग पूरी अच्छे तरह से कंसेप्ट के साथ एक एक हेडिंग को पढ़ेंगे। जितना हेडिंग हमने लिया है मात्र इसी हेडिंग को हमें पढ़ना है। ठीक है। आपको बाबू जहां पर भी नहीं समझ में आएगा एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आया है, एक बार और बता दीजिए तो हम बता देंगे। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम पूरा सिलेबस आपका समाप्त करा देंगे, क्लास 10th का फिजिक्स। ठीक है। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश की विशेषता। ठीक है। 4 नंबर में पूछेगा प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की विशेषता। और यह जो नीचे है ये जितना भी है यह आपके नॉलेज के लिए है। ठीक है। हम ये भी बताते रहेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो आपका जो प्रकाश है और प्रकाश का गुण, यही आपका 2 हेडिंग पूछेगा, वो भी 4 नंबर में पूछेगा। और यह जो भी नीचे दिया है यह नहीं पूछता है, बस आपको नॉलेज के लिए हम पढ़ा देंगे। शुरू में ही बताते चलेंगे, आप लोग मोस्ट हेडिंग के तरफ से डाल लीजिएगा और लास्ट में स्लाइड पर लगा देंगे। ठीक है। जितना परिभाषा है स्क्रीनशॉट लेकर लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। और उसके बाद से यदि नहीं मतलब स्क्रीनशॉट ले पा रहे हैं तो आप लोग हमारे नंबर पर मैसेज कीजिएगा, लास्ट में नंबर दे देंगे या स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, आपके पास पीडीएफ भेज देंगे, पीडीएफ से आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से पीडीएफ बनाया है। पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका मतलब पूरा कंफर्म कहते हैं 70 में 70 प्लस लाओगे। ठीक है। 70 नंबर का पेपर होता है, 70 में 70 आएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं प्रकाश। कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है। प्रकाश आ रही है तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आप लोग सोचोगे कि कैसे ऊर्जा है, तो प्रकाश आई सोलर से देखे हो कि नहीं देखे हो। ठीक है। सोलर सेल देखे हो कि नहीं देखे हो, नहीं देखे हो तो स्क्रीन पर हम लगा देंगे, देख लीजिएगा। तो सोलर सेल अपने घरों पर लगा देते हो तो प्रकाश आता है, तो कैसे उसमें ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। तो क्या है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है। पहला डिफिनेशन यही है, इसका थ्योरी यही है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को बढ़ाती है। दृष्टि संवेदना को यानी कि हमारे जो आंख है, आंख की रेटिना, मान लो तो कोई वस्तु हम कैसे देखते हैं, प्रकाश के माध्यम से। कोई वस्तु को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का ही प्रयोग करते हैं। अंधेरे कमरे में चले जाते हो, ठीक है, अंधेरे कमरे में चले जाते हो और लाइट न रहे, ठीक है, अंधेरा कमरा रहे और कोई कह दे कि यह सामान लेकर आओ, तो ला दोगे क्या? ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। अनुमान लगा सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर मतलब कहीं ऐसा जगह छोड़ दिया जाए, वहां का मतलब लोकेशन आपको पता नहीं है तो आप लोग नहीं जा पाओगे। हमें प्रकाश की जरूरत होगी। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को बढ़ाती है। एक बार और सुनिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को बढ़ाती है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को बढ़ाती है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ? एक बार और बोलते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को बढ़ाती है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। इतना हमारा हेडिंग हो गया। ठीक है। सॉरी, इतना हमारा क्या हो गया, थ्योरी हो गया। हेडिंग था प्रकाश। प्रकाश की विशेषता क्या है, तो पहले एक बार और जान लेते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना यानी कि हमारे आंख की रेटिना यानी कि प्रकाश को बढ़ाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को बढ़ाता है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। आई होप कि आप लोग तैयार हो गए होंगे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रकाश के गुण पे। ठीक है। प्रकाश के गुण, प्रकाश के निम्न गुण होते हैं। ठीक है। तो पहला गुण यही लिख सकते हो, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है। पहले गुण में यही लिख सकते हो, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश यह देखोगे, मान लेते हैं यहाँ पर सूर्य भगवान है। ठीक है। यहाँ पर सूर्य भगवान है और यहां से प्रकाश चल रही है, तो ऐसे ऐसे चलती है क्या?
ऐसे ऐसे चलती है नहीं ना, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। पहला पॉइंट प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा पॉइंट प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलती है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश की जो चाल होती है, मान लेते हैं सीधी रेखा में चलती है तो किसी न किसी वेग से, किसी चाल से तो चलती होगी। तो प्रकाश का एक चाल होता है जो निर्वात का मतलब होता है जहां पर हवा न हो। एक बार और, निर्वात का अर्थ यही होता है जहां पर हवा न हो। तो जहां पर हवा नहीं होता है वहां पर प्रकाश की जो चाल होती है 3 गुणे 10 पे पावर कितना, 3 गुणे 10 पे पावर कितना, 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। आई होप कि आप लोग इतना बात समझ गए होंगे। उसके बाद से चौथा नंबर, पहला नंबर एक बार और, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में, प्रकाश का निर्वात में जो चाल होता है 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। चौथा आप लोग लिख सकते हैं, प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है। चौथा, प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है। ठीक है। पांचवा क्या लिख सकते हो, प्रकाश जो है तरंग के रूप में चलता है। पांचवा नंबर आप लोग लिख सकते हो, प्रकाश में चुंबकीय गुण होता है। ठीक है। प्रकाश में क्या होता है, चुंबकीय गुण भी होता है। ठीक है। प्रकाश में जो होता है आपका चुंबकीय गुण भी होता है। बहुत गर्मी हो रहा है तो यह नहीं, चुंबकीय गुण ना याद करके यह 4 याद हुआ ना। और प्रकाश क्या कर सकते हो, प्रकाश अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग वेग होता है। प्रकाश के अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग वेग होता है। अर्थात जैसे यहाँ पर बताया क्या है, प्रकाश जो है क्या है, निर्वात में 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलता है। निर्वात में जहां पर हवा न हो। ठीक है। जहां पर हवा नहीं होता है वहां पर प्रकाश की जो चाल होती है 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो 5वां नंबर में हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का जो चाल होता है अलग अलग माध्यम के लिए, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। ठीक है। 5वां पॉइंट हो गया। छठवां पॉइंट में क्या लिख सकते हो, छठवां पॉइंट में लिख सकते हो कि प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। ठीक है। आप लोग बोल सकते हो कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है। और 7वां पॉइंट में लिख सकते हो प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की जो चाल होती है 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश जो होता है अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग चाल होता है। प्रकाश में और प्रकाश अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। ये तो हो गया। और 5वां पॉइंट आप लोग बोल सकते हो कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से प्रवेश कर लेता है और पारदर्शी माध्यम से प्रवेश नहीं कर पाता है। आई होप कि इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो यह आपका 4 नंबर में आता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा विशेष समय लेकर आपको समझाने का कोशिश किए हैं। ठीक है। यह मत सोचिए कि यह नहीं मिलेगा आपको, पूरा PDF हम फ्री में दे देंगे आपको, ले जाओ। ठीक है। बहुत लाजवाब तरीके से PDF बनाए हैं। आप लोग देखोगे तो मतलब PDF से प्यार कर बैठोगे, कभी भूलेगा नहीं। इतना सरल और आसान भाषा में हमने PDF को बनाया है कि आप लोग अच्छे से याद कर सकते हो। तो आपका प्रकाश हो गया। ठीक है। और प्रकाश की विशेषता, 2 हेडिंग खत्म और 4 नंबर आपका पक्का हो गया। बस यही आता है। और रही बात इसका, तो इसको हम नॉलेज के लिए बता देते हैं क्योंकि आपके बुक में दिया है। तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं की रोशनी होती है। ठीक है। ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं की रोशनी होती है उससे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में क्या कह सकते हो, चंद्रमा। ठीक है। चंद्रमा, सूर्य, इसमें स्वयं की रोशनी होती है। मोमबत्ती। ठीक है। लालटेन, बल्ब,
इसमें स्वयं की रोशनी होती है। लेकिन बाबू यह प्रदीप्त वस्तु, सॉरी क्या है, यह प्रदीप्त वस्तु है ना, तो प्रदीप्त वस्तु है जिसमें स्वयं की रोशनी होती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। लेकिन इसमें दो भागों में यह बांटा हुआ है। प्रदीप्त वस्तुएं हैं, यह दो भागों में बांटा हुआ है। पहला प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरा कृत्रिम प्रदीप्त वस्तुएं। प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकृति ने बनाया हो, ठीक है। ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं की रोशनी हो उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति ने खुद बनाया हो उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक दीप्ति वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा हुआ, सूर्य हुआ, ठीक है, तारे हुए, ये क्या है आपके प्राकृतिक हैं। यह क्या है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं हैं। लेकिन कृत्रिम प्रदीप्त वस्तुएं जिसको मानो आदमी ने बनाया हो, उसे कृत्रिम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे ललटेन हुआ, बल्ब हुआ, मोमबत्ती हुआ, यह हमारे किस में आएंगे, कृत्रिम प्रदीप्त वस्तुएं में आएंगे। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। एक बार और समझाने का कोशिश करते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं की रोशनी होती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्राकृतिक, यह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं और कृत्रिम प्रदीप्त वस्तुएं। तो प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जिसे प्रकृति ने बनाया है उसे प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और क्या आपका क्या है, कृत्रिम प्रदीप्त वस्तुएं। ऐसे वस्तुएं जिसको मानव ने, आदमी ने बनाया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं, ठीक है, अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं की रोशनी नहीं होती है उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आई होप कि आई होप कि आप लोग इतना तैयार कर लिए होंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग इतना तैयार कर लिए होंगे। यदि आपको कहीं भी दिक्कत होगा बाबू, हमारे देखो हम बस आपको समझा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर समझा रहे हैं और ऐसे समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ ही याद हो जाए आपको। बस एक बात देखें, हो गया, तुरंत याद करो। सुनो हम क्या बोल रहे हैं, हमारे भाषाओं को सुनो, ठीक है, तभी आप लोग फिजिक्स से प्यार कर बैठोगे। नहीं तो फिजिक्स इतना मतलब बोरिंग सब्जेक्ट है और इतना मतलब अच्छा सब्जेक्ट है जिसकी तुलना नहीं कर सकते हो। आएगा तो जाएगा नहीं, जाएगा तो आएगा नहीं, इतना कन्फर्म है, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं की रोशनी होती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं और कृत्रिम प्रदीप्त वस्तुएं। ऐसे वस्तुएं जो प्रकृति ने बनाया है उसे प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। कृत्रिम प्रदीप्त वस्तुएं ऐसे वस्तुएं जिन्हें मानव ने बनाया हो उसे कृत्रिम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं की रोशनी नहीं होती हैं अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यह पूरा आपको मिल जाएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं पारदर्शक माध्यम। ऐसे माध्यम, क्या लिखेंगे, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रकाश ही बोलेंगे। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश पूरा तरह से प्रवेश कर लेता है, ठीक है, बातों को ध्यान समझिएगा। पारदर्शक माध्यम यानी प्रकाश आया है, शीशा है, आर पार निकल गया, तो इसे क्या कहेंगे, पारदर्शक माध्यम कहेंगे। यह मान लेते हैं प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर कोई पदार्थ रखा है पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी आया, आर पार निकल गया, पूरा या नहीं कि थोड़ा सा ही, पूरा प्रकाश निकल गया, उसे पारदर्शक माध्यम कहेंगे। और अल्प पारदर्शक माध्यम ऐसा माध्यम प्रकाश आया, कुछ ही भाग आर पार निकला। बातों को ध्यान समझिएगा, प्रकाश की रोशनी आई और कुछ ही भाग आप बाहर निकला, उसे क्या कहेंगे, और अल्प पारदर्शक माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का कुछ ही, लिखेंगे कुछ ही या कुछ ही भाग, ठीक है, कुछ ही भाग प्रवेश करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्प पारदर्शक माध्यम कहते हैं। बातों के ध्यान से समझे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। और आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यह दोनों हो गया। और अगला हेडिंग है आपका अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का एक भी भाग प्रवेश नहीं करता है। जैसे कि लकड़ी में आपका प्रकाश जाएगा नहीं, प्लास्टिक में प्रकाश जाएगा नहीं, आर पार नहीं होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शक माध्यम, ठीक है, अपारदर्शक माध्यम। और अगला हेडिंग है आपका,
अगला हेडिंग है अभिसारी। अभिसारी, अभी के मतलब क्या समझ रहे हो? अभिसारी यानी कि अभिसारी, पसार दिया। अभिसारी यानी पसार दिया। प्रकाश की किरणों को फैलाने की, प्रकाश के किरणों की फैलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। अभिसारी यानी कि फैला दिया। अपसारी, अपसारी यानी कि प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने की क्रिया को, प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने की, ऐसे प्रकाश आ रहा, प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। प्रकाश की किरणों को फैलाने की, प्रकाश की किरणों को फैलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। यह आपको पूरा ठीक है, जितना भी हेडिंग है यह पूरा पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। आप लोग पीडीएफ से लिख लीजिएगा। हम बस आपको यहाँ पर याद करवाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग याद कर लें। यदि यहाँ पर मान लेते हैं बाबू, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसका परिभाषा लिख दे रहे हैं तो देख कर हम पढ़ देंगे तो क्या फायदा है जब तक आपको समझा ना पाए? हमारे पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर छाप दिए, उसके बाद से आपको बता दिए कि यह पढ़ लो, तो फायदा क्या हुआ? हेडिंग लिखवा दिए हैं, पढ़े हम हैं, समझाए भी है पूरे अच्छे तरह से, एक इतना सरल भाषा में, ताकि आपको याद हो जाए। और पीडीएफ के रूप में यह मिल जाएगा अच्छे से। आप लोग इतना कॉपी बना लेना, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, लास्ट में बता रहे, यदि पीडीएफ चाहिए तो 98 38 60 55 55 92, यहाँ पर लिख देते हैं 92, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे कि सर, और हाँ एक बात और, आप लोग जब भी मैसेज कीजिएगा तो इतना जरूर लिखिएगा कि सर क्लास 10th का फिजिक्स का पीडीएफ चाहिए, ठीक है। इतना जब कहेंगे तभी हम दे पाएंगे, क्योंकि पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर वाले, ठीक है, क्लास 12th वाले भी मैसेज करते रहते हैं। इसलिए आपसे बता देना चाहते हैं, जब भी मैसेज कीजिएगा तो इतना जरूर लिखिएगा कि सर क्लास 10 का फिजिक्स का नोट्स चाहिए, मैथ का चाहिए तो मैथ बोलिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अपने दोस्तों में फैला दो, ठीक है, फैला दो कि आप लोग एमडी फिजिक्स से पढ़कर अच्छे से अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं, ठीक है। आज तक आपका वीडियो नहीं बन पाया है, हमें भी कुछ प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम यही था कि उधर तबीयत खराब हो गया था और इधर मान लेते हैं मेरा भी पेपर आ गया था, तो हम अपना पेपर की लगे हैं तैयारी करने, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया। लेकिन अब नहीं, 2 से 3 महीने देखो अपने कोचिंग में फिजिक्स खत्म कराती हैं, केमिस्ट्री आधा के आधा खत्म करवा दी हैं, लगभग हमको लगता है 3-4 चैप्टर और रह गया है केमिस्ट्री, बाकी सब समाप्त हो गया है। तो हम बता देना चाहते हैं, आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी जुलाई है, जुलाई आज 13 जुलाई है, 12 जुलाई है, कल वीडियो पड़ जाएगा इसका, तो आप लोग अच्छे से 13 जुलाई से पढ़ते रहो। यदि कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर बोलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। ओके बाय, जय हिंद साथियों।